बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी, साइंटिफिक का मतलब साइंस की, और नोटेशन कहते हैं अलामात को, कि नोटेशन लिखने का तरीक़ाकार। किन को लिखने का तरीक़ाकार जी? बड़े बड़े नंबर्स को, छोटे छोटे नंबर्स को। तो चलिए बुक्स की तरफ बढ़ते हैं। अब अपनी बुक की तरफ बढ़ें और मैं मोबाइल के अंदर वाली बुक की जानिब बढ़ता हूँ। लें जी, ये हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। कह रहे जी, अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और स्मॉल नंबर्स इज़ टू एक्सप्रेस दैम इन सम पावर ऑफ 10। कहते हैं कि एक सिंपल सादा सा और साइंटिफिक तरीक़ाकार है बहुत बड़े नंबर लार्ज और स्मॉल बहुत छोटे। अब कोई चीज़ लार्ज किस तरह से होती है? जब उसमें डेसिमल पॉइंट जो है हमारे पास राइट पे हो। ठीक है जी, राइट पे डेसिमल पॉइंट होगा, बहुत सारे नंबर्स होंगे, उसके बाद एंड में कोई डेसिमल पॉइंट ना हो तो सबसे एंड में होता है। ठीक है ना। तो स्मॉल नंबर कौन से होते हैं? जिसमें डेसिमल पॉइंट बहुत शुरू में होता है, 0 पॉइंट लग जाता है। ठीक है, साथ ही डेसिमल का, और उसके बाद कितने ज़ीरो आते हैं, फिर कोई नंबर आता है। ठीक है, तो जैसे ये वाला नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, तो इसमें देखें पॉइंट नहीं है, तो इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है? एंड पे, इस जगह पे होता है। तो अब हम दोबारा से अपना देखते हैं कि द मून इज़ 384,000,000, जिसके साथ 6 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है, मीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो अब इसे हम रीड करेंगे तो कितना होगा जी? 384 मिलियन मीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। डिस्टेंस फ्रॉम द मून टू द अर्थ can be expressed as 3.84 multiply 10 raised to power 8 मीटर। तो इसको हम किस तरह से साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे? 10 raised to power 8 में। अब वो किस तरह से हुआ जी, ये भी सुन लें। वैसे तो आप जो है मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 में 3.1 एक्सरसाइज में ये साइंटिफिक नोटेशन वाले पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिंपली थोड़ा सा समझा देते हैं। तो बेसिकली होता है क्या कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट इस जगह पे होता है। ठीक है, और इधर से इसने कहाँ पे जाना होता है? 3 के पास, इस जगह पे तकरीबन 8 और 3 के दरमियान में। तो होता क्या है हमारे पास, ये इसको जूम करके आपको समझा देते हैं। देखिए जी, हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था। अब उसने जाना किधर है जनाब? इधर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो वो क्या किया उसने? जंपिंग की। पहले एक जो है वो डिजिट उसको फैलांगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पाँचवें को, फिर छवें को, फिर सातवें को, फिर आठवें को फैलांग के यहाँ पे आके बैठ गया 3 के बाद। ठीक है, इस जगह पे। तो यहाँ पे हमें चाहिए होता है, यानी हमारे पास डेसिमल ऐसी जगह पे रखना है कि उसके पीछे हमारे पास जस्ट एक नंबर हो, और वो नंबर कितना हो? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 10 भी नहीं होना चाहिए। 0 और 10 के दरमियान होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 के बाद अगर हम 10 करेंगे तो वो 1 डिजिट नहीं रहेगा, कितने हो जाएंगे? 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास 0 भी नहीं होना चाहिए और 10 भी नहीं होना चाहिए। इनके दरमियान वाले जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे होंगे, तो फिर हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन बनेगी, प्रेफरेबल जो फॉर्म होगी वो बन जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है इससे आपको आइडिया हो गया होगा, समझ आ गई होगी कि ये जो हमारे पास 3.84 बना है मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ये किस तरह बन गया? ये डेसिमल जो है वो 8 टाइम्स मूव करता करता यहाँ पे आया है। ठीक है जी, तो इसलिए हमारे पास ये 10 रेज़ टू पावर 8 बना। तो अब हमने ये जो लिखा है इसको अरेज कर लेते हैं और इसको जूम इन कर देते हैं। ठीक है जी, लेनी अब जो है दोबारा से बढ़ते हैं आगे। दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये इसको फॉर्म को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे, और साइंटिफिक नोटेशन, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन भी कहेंगे। दिस सेव्स राइटिंग डाउन और इंटरप्रेटिंग, ठीक है जी, लार्ज नंबर ऑफ ज़ीरोज़ थस। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? हमारे पास टाइम बच जाता है,
और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी रकमें लिखने से जो हमारा एक तो वक्त ज़्यादा लगता है, कागज़ ज़्यादा लगता है, ठीक है, और उनको उतना ही मुश्किल होता है ऐड करना, उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं बड़े बड़े नंबर्स को राइट करने में। तो देखें अब जहाँ पे हम इतने ज़ीरोज़ लिखेंगे तो इस ज़ीरोज़ लिखने में, इन ज़ीरोज़ लिखने में हो सकता है हमारे पास कहीं से मिस्टेक हो जाए, एक ज़ीरो रह जाए। लेकिन जब हम इस तरह लिखेंगे 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 तो बहुत कम चांसेस है कि हमें गलती होगी, ठीक है। बस इसमें देखें कम नंबर्स हैं तो गलती के चांसेस भी हमारे पास कम होंगे। तो जी आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन राइट की हुई है, ये जो आपके पास बोल्ड लेटर्स में आपको नज़र आ रही है डेफिनेशन। कह रहे कि जी इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज, साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को हम जाहिर करते हैं, किस तरह जाहिर करते हैं जी, सम पावर ऑफ 10, 10 की कोई ना कोई पावर लगाते हैं, मल्टीप्लाइड, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं किस नंबर से जी, बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, ठीक है। और 1 एंड 10 के दरमियान में कोई जो नंबर होता है हमारे पास उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ये डेफिनेशन आपने राइट करनी है, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट फॉर एग्जांपल। अब उसने देखें एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, क्या क्या नंबर लिखा हुआ है जी, 62750। तो जी अब इसमें क्या कहता है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नीचे की जानिब। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कहता है कि इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 6275 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, 6.275 मल्टीप्लाई 10⁻4 और 0.62 10⁻7 10⁻5। ऑल दीज आर करेक्ट, कहते हैं ये सारी ठीक हैं, चलें। बट द नंबर दैट हैज़ वन नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल, कहता है लेकिन ऐसा नंबर जिसमें एक नॉन ज़ीरो नंबर होगा, जैसा कि हमारे पास 6.275 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4 है, प्रेफरेबली बी टेकन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, बाकियों को हम इतना नहीं जानते, ना ही उनको हम जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा तवज्जो हम इसको देते हैं जो कि डेफिनेशन के मुताबिक भी है, ठीक है। तो लिहाजा क्या हुआ जी, प्रेफरेबली हमें क्या करते हैं कि हमारे पास डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो जो डिजिट होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपको देखें डेफिनेशन में एक और बात क्लियर कर लें कि यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है और 10 लिखा है, तो इसमें 1 आ सकता है, 10 नहीं आ सकते। तो अब जब आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे वहाँ पे कुछ आप इस तरह से पढ़ेंगे, 1 लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन 10, ठीक है। तो देखें इधर आपने इक्वल भी लगाया, लेस देन और इक्वल, और इधर आपने इक्वल नहीं लगाया। तो जब आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इस तरह से डेफिनेशन होगी। मैं इसलिए यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ ताकि जब आप चैप्टर 3 पे जाएँ तो आपको मसला ना हो कि हमने पहले इस तरह से याद कर ली थी, अब 3 चैप्टर मैथ में इस तरह आ गई है, तो लिहाजा इसलिए मैंने आपको यहीं पर जो है वो ब्रीफ कर दिया। उसके बाद है जी सिमिलरली द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00045 सेकेंड is 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 सेकेंड। अभी जो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स होते हैं उन्हें हम सिंगल सिंगल डिजिट करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम इसको 0.00045 कहेंगे और क्या बोलेंगे इसे 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। उसके बाद है जी हमारे पास नीचे क्विक क्विज़ हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बुक में तो लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो आप बताएंगे जी 5 प्रीफिक्सेस जो हैं वो कौन से हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने जब प्रीफिक्सेस का टेबल पढ़ाया था आपको कहा था इन्हें याद कीजिएगा, राइट कीजिएगा। तो आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनमें कौन कौन से बताए थे जी, आपको किलो बताया था, ठीक है। और उसके बाद एक मेगा भी था, ठीक है। तो आप इधर लिख सकते हैं, पीछे से भी देख सकते हैं, मेगा, किलो, उसके बाद सेंटी था, मिली था और माइक्रो था। चलें आपको दिखा देते हैं पीछे से चल के। ये देखें यहाँ पे मैंने निशान भी लगाए थे कि ये जो कुछ ज़्यादा यूज़ होते थे, ठीक है। अब दोबारा से देख लेते हैं इसको। एक तो मिली था जी हमारे पास, सेंटी ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसके बाद मिली, उसके बाद माइक्रो, ठीक है, ये तीनों साथ साथ हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या था,
मेगा और किलो। ठीक है, तो ये 5 आप लिख सकते हैं। दोबारा से देख लें, ये माइक्रो, मिली, सेंटी और किलो और मेगा। अब दोबारा से हम जी नीचे की जानिब आ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। कह रहा है कि जी द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट दिस एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर। नंबर बी पे कहता है इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो 150 मिलियन कितने होते हैं जी, इस तरह से हम इसको राइट करते हैं 150 मिलियन को। ठीक है जी, 150 ये हो गया और यहाँ पे 3 ज़ीरो आएंगे और यहाँ पे फिर 3 ज़ीरोज़ आएंगे। तो ये बन गया जी 150 मिलियन और किलोमीटर है तो इधर आप के एम भी राइट कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये जो है ये कॉमाज हैं। ठीक है, और आपके पास डेसिमल यहाँ पे कुछ नहीं है, तो डेसिमल किधर होता है, सबसे एंड में। और डेसिमल को हमने कहाँ पे लाना है, 1 के बाद और 5 से पीछे। ठीक है, यहाँ पे लाना है जहाँ पे मैंने पॉइंट किया। अब ये पीछे को जो है जंपिंग करता हुआ आएगा, कितने जंप जो है लगा कर आएगा उतनी आपने पावर लिख देनी है। ठीक है, 1 जंप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 जो है वो जंप इसने किए और कहाँ पे आ गया, 1 के बाद और 5 से पीछे। ठीक है, तो इसके क्या हम लिखेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8। तो ये जी साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको इस तरह लिखेंगे और साथ में किलोमीटर लाजमी लिख देंगे। तो जी हमारा ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब कह रहा है जी राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। अभी कहते हैं जी आपने ये काम किया, बहुत अच्छी बात है, अब थोड़ा सा और काम करके दिखाएं जी। तो हमने कहा चलें दिखा देते हैं। तो ABCD दे दिया उसने, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम मैथ पढ़ रहे हैं। तो चलें कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 3.1 में भी आपने करना था ये, अभी इसे ज़रा सीख लें। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें ए में हमारे पास कोई डेसिमल नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा, आपको भी नहीं आएगा। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे होगा डेसिमल, कहीं ना हो तो इधर होगा। ठीक है जी, अब ये जो है कितने मूव्स करेगा, जितने ही ये ज़ीरोज़ हैं इन सब को फलांगता हुआ, जंपिंग करता हुआ इनसे 3 के बाद आ जाएगा। तो देखते हैं जी कितने ज़ीरोज़ हैं, मिल के जो है हम इसको गिन लेते हैं। तो ज़रा पहले इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी नज़र आ जाए। लें जी, अब हम ज़रा ना हमेशा गिनती जो है ज़ीरोज़ की गिनने का तरीका क्या होगा जी, इस तरह से आप कर लिया करें। ठीक है, आप 3 3s को जो है ना अलग से कर लें। देखें 3, ये 3, ये 3 सेट्स बना के तो उसे गिन लें। तो ये भी एक बहुत जो है वो अहम रूल है कि डिवाइड एंड रूल, कि चीज़ों को तकसीम करो और उनके ऊपर हुकूमत करो। ठीक है, तो अब देखें ये जो है पता चल गया हमें कि 9 ज़ीरोज़ हैं। तो देखें जब एक एक जंपिंग करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपकी मर्ज़ी, आपने से एक एक जंपिंग करवानी है माइंड में या इकट्ठी जंपिंग करवा देनी है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे जहाँ मैंने लगाया। तो अब जब आप इसको फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे जी, इसको मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखें फिर आप इसको इस तरह से लिखेंगे 3.0, बल्कि 3.0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, जस्ट 3 ही फिर आप लिख लेंगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बी पार्ट की जानब जी। और बी पार्ट में हमारे पास है 6 4 0 0 0 0 फिर एक 1 0 है। ठीक है, तो इनको भी हम गिन लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। ये जनाब 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल 5। और ये 4 को भी तो फलांगेगा ना, डेसिमल कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ये जी 3 इनको पहले मूव करेगा, फिर इनको 3 और कहाँ पे आ जाएगा, 6 के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, क्या बन जाएगी 6.4। अब यहाँ पे 4 लाजमी लिखना है। ठीक है, क्योंकि 4 की कोई ना कोई वैल्यू है। तो अगर 6.0 होता फिर हम ना भी लिखें 0.0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मैं लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है जी, आपको ये देखें, इसको इस तरह से राइट करेंगे 6.4 सॉरी मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, अब आपने एक चीज़ नोट की कि जब भी हमारा डेसिमल पॉइंट जो है
वो राइट हैंड साइड सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब मूव करता है, जंपिंग करता है, तो हमारी जो पावर होती है वो प्लस में देखें बेटा लिख रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन जब हमारा डेसिमल जो होगा वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ मूव करेगा, तब हमारी जो पावर होगी जो 10 के ऊपर लिखेंगे वो नेगेटिव नंबर्स में होगी, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर क्यों होगी, ये तो बड़ी क्वेश्चन है जी। तो इसलिए बेटा नेगेटिव होगी कि देखें हमने जो था इतनी बड़ी रकम थी, ये 640000 कितनी बड़ी रकम थी, और उसको सारी को हमने क्या बेचारी को बना दिया 6.4। तो अब इतनी बड़ी रकम और हमने 6.4 बना दी, तो अब मसला तो हो गया ना। तो इसलिए हमने क्या रखा, 10 की पावर पॉजिटिव रखी। भी फिक्र ना करो, आपकी पावर पॉजिटिव है, आप जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है ना फ़ायदा होगा। और जिस तरह 10 की पावर 2 हो तो इसका मतलब कितने बन जाता है 100, ठीक है। तो इस तरह से फिर हमने क्या रखा, उसको दिलासा दिलाने के लिए पावर 6 जो है पॉजिटिव रखी कि कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, ठीक है। और दूसरे केस में क्या होता है जी, दूसरा केस अब डिस्कस कर लेते हैं कि दूसरे केस में हमारे पास 0.000 कितनी बहुत छोटी सी वैल्यू होती है, देखें ना हमारे पास। और इसको जो अब हम 10 की पावर कुछ बनाएं और पॉजिटिव रख दें, वो कहेगा वो तो कहेगा, हैरान हो जाएगा कि मैं इतनी छोटी वैल्यू थी, मुझे इतनी जो पावर 10 की पॉजिटिव रख दी, ये तो 0, अगर 10 की पावर 1 भी रखें तो कितना बनता है 10, कहाँ 0.000 कहाँ 10। तो लिहाजा इसलिए जब भी हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो लिहाजा 10 की पावर नेगेटिव में लिखेंगे जितने ये जो है वो फलांगेगा, ठीक है, जितना ये जंपिंग करेगा। तो चलिए अब सी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ज़ीरोज़ गिन लेने हैं। और आपको पता हो कि इस डेसिमल पॉइंट ने, इस वाले ने, ये जो बिल्कुल डॉट सा लगा हुआ है छोटा सा ब्लैक सा, इसने कहाँ पे आना है, इधर आना है 1.6। तो पहले तो आप देख लें जी, ये देखें 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, और 2 ज़ीरोज़ ये, और 1 को भी फलांग के आएगा तो लिहाजा 9 हो गए। तो अब देखें जी टोटल 9 जो है यहाँ से पहले इधर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने जूम नहीं किया तो इस वजह से इस तरह से गिनती थोड़ी ख़राब हो गई है। तो लिहाजा जनाब हम जूम करके अब करते हैं, और कलर भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए हमें अभी, ठीक है जी। अब देखें जी ये मूव करने लगा है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब आ गया। तो ये तो आपको समझाने के लिए मैं सारी ये जंपिंग कर रहा हूँ, आपने इस तरह जो है वो ख़राब नहीं करना क्वेश्चन। तो ये तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो आपने डायरेक्ट वैसे लिख देना है कि जी ये हमारे पास कितना बन गया है 0. अब देखें 0.00 जो था वो कितना बन गया 1.6। ये तो कलरिंग की बजाय ये कर लेते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, ठीक है। क्योंकि अब 9 इधर को मूव किया तो लिहाजा माइनस के 9 अब आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है जी। अब हमारा लास्ट है वो भी कर लेते हैं लगे हाथों। तो जी ये देखें 3 ज़ीरोज़ ये, और ये 0 भी फैलाएंगे और 5 को भी जंप करने के बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो लिहाजा 1 2 3 4 5, तो क्या बनेगा जी 5.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब बताएं जी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, जी नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 2 इधर से जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ गया है, लिहाजा 1 2 3 4 5, तो माइनस के कितने आ गए जी 5 आ गए, ठीक है। और डेसिमल आपने दो जगह पे नहीं लगा देना, इधर भी लगा दें इधर भी नहीं, बस एक जगह पे ही आएगा 5.48, ठीक है। तो इस तरह से जी हमारा ये साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो समझ आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मज़े का जो है ना फूड खाते हैं, टिडबिट्स। इसका मतलब कुछ जो मैंने सर्च किया वो निकला जी द स्मॉल पीस ऑफ टेस्टी फूड। तो ये जो नॉलेज के लिए हमारे टेस्टी नॉलेज है उसको ज़रा चेक करते हैं। सबसे पहले उसने बताया जी मैस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले वो उसने बताया जी 10⁻24 और वेरी कर रहा है ये, लेकिन ये उसने ये थोड़ी सी ओल्ड बुक है तो इसमें जो है ना उसने वो दिया हुआ है एस्टिमेटेड दिया हुआ है, लेकिन जो आपकी न्यू बुक है उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है। तो मैं इधर थोड़ा सा आपकी न्यू बुक से देखते हुए यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है।
अब देखिए मैस ऑफ अर्थ दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 ग्राम। ठीक है जी, इसको आपने याद कर लेना सारे टेबल को जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ओशियन जो है, उसके बाद जो मैस ऑफ अर्थ है ये 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻27 ग्राम। उसके बाद दिया हुआ है अर्थ एटमॉस्फेयर टू 2500 किलोमीटर। ठीक है, वो दिया हुआ है 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻21 ग्राम। और उसके बाद दिया हुआ है जी ओशन मैस ऑफ, ठीक है जी, ओशन में जो हमारे पास ये दिखाया गया उसका मैस दिया हुआ है हमारे पास 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। ठीक है जी, उसके बाद एलिफेंट का जो मैस दिया हुआ वो दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, और ये किस में है, ग्राम में है सारे के सारे। और उसके बाद एवरेज ह्यूमन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4, 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻माइनस माइनस नहीं 4 अकेला ग्राम में। ठीक है, और इसी तरीके से 1.0 लीटर ऑफ वाटर का जो मैस दिया हुआ वो दिया हुआ है 10⁻3 ग्राम। ठीक है जी, और उसके बाद दिया हुआ है ग्रेन ऑफ टेबल साल्ट। ठीक है, यानी टेबल साल्ट का जो एक टुकड़ा होता है छोटा सा, उसका कितना होगा जी, उसका ज़ाहिर बात है कम होगा। जब कम होगा तो फिर 10 की पावर किस में होगी, माइनस में। तो 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है, और उसके बाद है जी टिपिकल प्रोटीन मालिक्यूल। प्रोटीन मालिक्यूल का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18, ये जो लिखी हुई है वही। ठीक है, उसके बाद यूरेनियम एटम का दिया हुआ है 3.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद है जी वाटर मालिक्यूल, उसका दिया हुआ है हमारे पास 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, तो वाटर मालिक्यूल का ये मैथ दिया हुआ है। और आपने करना ये है कि आपकी बुक में जो ये टेबल बना हुआ है इसको एक दफ़ा और से याद कर लेना है, देख लेना है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी एकेडमी में, स्कूल में, हत्ता कि बोर्ड के पेपरों में भी यहाँ से MCQs बना के वो दे सकता है। तो जी आज का लेक्चर यहीं पे एंड हो जाता है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इसको आपने अभी क्या क्या आपने इसमें से याद करना है जी वो देख लें, क्या क्या राइट करना है। एक तो सबसे पहले डेफिनेशन है ये वाली, ये राइट करनी है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने ये वाले जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ये वाला पूरा जो ये है इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपने राइट करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ओके जी, लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।